इस बार एचएससी बोर्ड एग्जाम में शिवम अच्छों को पछाड़कर आगे निकलने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड वायरस ने एग्जाम को फॉर्मेलिटी बना दिया और शिवम का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा वीडियो गेम पर कॉन्सेंट्रेट हो गया। 10th क्लास तक मोबाइल फोन को नहीं छूने वाला शिवम कुछ ही महीनों में लगभग सभी वीडियो गेम का मास्टरमाइंड बन गया। डेथ रेस, मॉर्टल कॉम्बैट और ग्रैंड थीफ्ट ऑटो जैसे वायलेंट गेम्स उसके बाएं हाथ का खेल बन गए। इसके अलावा साइलेंट डील, पोस्टल 2, मेड वर्ल्ड और बायोशॉक में भी उसे अब कोई नहीं हरा सकता। उसे कॉल ऑफ ड्यूटी और बुलेट स्टॉर्म का किंग कहा जाता था। मोबाइल फोन के कुछ ज्यादा इस्तेमाल के कारण वो काउच पोटैटो बन गया। वो अपनी खराब मेंटल स्टेट के लिए अपने माता पिता को जिम्मेदार मानता था। उनसे बहुत आर्ग्यूमेंट करता था, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता था और कभी कभी वायलेंट भी हो जाता था। अगर उसके माता पिता उसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के लिए मना करते और अपनी स्टडी पर फोकस करने के लिए कहते, तब उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता था कि कभी कभी वो मोबाइल फोन भी तोड़ देता था। पिछले 1 साल में उसने 5 मोबाइल फोन तोड़ दिए थे। कभी कभी वो अपने फ्यूचर को लेकर इतना परेशान हो जाता था कि तरह तरह के वीडियो गेम खेलकर अपना स्ट्रेस दूर करने की कोशिश करता था। कभी कभी उसे लगता है कि उसे नीट की एग्जाम पास करके मेरिट में टॉप पर पहुंचना चाहता है और डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा, बल्कि अगर वो कॉमर्स ग्रेजुएट भी हो जाता है वो भी बहुत है। गुस्से और जोश में वह कभी कभी ब्लेड से अपना हाथ काट लेता था, जिससे वह घायल हो जाता था। इसलिए कभी कभी वह मोबाइल फोन तोड़ देता था, लेकिन उसके बाद आत्महत्या की धमकी देकर नया मोबाइल फोन ले लेता था। 2 बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। सच तो यह था कि वो मोबाइल फोन के बिना रह ही नहीं पाता था। शिवम रात का राजा था। वो लगभग पूरी रात मोबाइल पर वीडियो गेम खेलता रहता था। कभी कभी वो खेलते समय बहुत खुश होता और एक इनविंसिबल प्लेयर बनने का सपना देखता। उसे यकीन था कि यह गेमिंग स्किल उसे एक दिन करोड़पति बना देगा, तो अब उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। शिवम के गेमिंग डिसऑर्डर का इलाज कराया गया। इसके अलावा उसमें चिंता, डिप्रेशन और बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स भी दिख रहे थे। आज हम दुनिया भर में गेमिंग डिसऑर्डर या इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के नाम से मशहूर वीडियो गेम एडिक्शन के बारे में जानेंगे। यह एक इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर का मेन क्राइटेरिया गेमिंग पर सेल्फ कंट्रोल की कमी को माना जाता है। किसी इंसान को गेमिंग डिसऑर्डर तब कहा जाता है जब वो अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किए बिना, इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस पर सोचे बिना दूसरे सभी बेनिफिशियल एक्टिविटीज को छोड़कर गेमिंग एक्टिविटीज में शामिल हो जाता है, तब उसे गेमिंग डिसऑर्डर है ऐसा कहा जा सकता है। लास्ट डिकेड में यूथ में यह बीमारी तेजी से फैल रही है। उसमें भी कोविड के बाद गेमिंग डिसऑर्डर बड़े पैमाने पर फैल रहा है। शिवम अपनी पढ़ाई और फ्यूचर को दांव पर लगाकर गेमिंग में डूबा रहता है। उसे गेमिंग डिसऑर्डर है। हालांकि अगर आप एक दिन में कितने घंटे गेम खेलते हैं तो इसे गेमिंग डिसऑर्डर कहा जाता है या नहीं, यह अभी भी रिसर्च का सब्जेक्ट है। कुछ रिसर्चर्स दिन में 1 घंटे से ज्यादा और कुछ रिसर्चर्स दिन में 2 घंटे से ज्यादा गेम खेलने को गेमिंग डिसऑर्डर कहते हैं। देश विदेश में ऑनलाइन गेम्स तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। इनमें से कुछ गेम बहुत मजेदार और अट्रैक्टिव हैं, जिसकी लत भी लग सकती है। हमारे देश में स्कूल चिल्ड्रन, यूथ और हाउसवाइफ के बीच वीडियो गेम का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। एक स्टडी के मुताबिक 70% अमेरिकन घरों में कम से कम एक इंसान वीडियो गेम खेलता है। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 160 मिलियन से ज्यादा अमेरिकन एडल्ट्स ऑनलाइन गेम खेलते हैं और एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और जर्मनी में 16 से 24 साल के 86% बच्चे और 65 उनसे ज्यादा उम्र के एडल्ट ऑनलाइन गेम खेलते हैं। रिसर्च से पता चला है कि गेमिंग की लत वाले कुछ प्लेयर वाइडर लाइफ के मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए गेमिंग कन्वर्जेशन या हार या जीत से ज्यादा परेशान होते हैं। वो लंबे समय तक गेम खेलता रहता है। उसे पर्सनल हाइजीन बनाए रखने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उनका वजन बढ़ जाता है। वो देर रात तक जागते हैं और सुबह भी देर से उठते हैं और अपने जरूरी काम टालते रहते हैं। दोस्तों के फोन कॉल्स नहीं उठाते और खासकर गेमिंग आवर्स के बारे में ज्यादा झूठ बोलते हैं। इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन द्वारा क्राइटेरिया डेवलप किए गए हैं। पहला, जब आप गेम नहीं खेल रहे होते हैं तब भी आप अपना ज्यादातर टाइम इंटरनेट गेमिंग के बारे में सोचने और उसके फ्यूचर के प्लान्स बनाने में बिताते हैं। दूसरा, जब आप गेमिंग बंद करने की कोशिश करते हैं या गेम खेलना पॉसिबल नहीं है, तब आप चिंतित, चिड़चिड़े, गुस्सा करने वाले या उदास हो जाते हैं। तीसरा, जब आपको लंबे टाइम तक गेम खेलने की जरूरत महसूस होती है। चौथा,
जब आपको लगता है कि आपको गेम खेलने के टाइम को कम करना है लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हो। 5वां, जब आप गेमिंग के कारण दूसरी एंटरटेनिंग एक्टिविटीज में कटौती कर रहे हैं। 6ठा, जब आप गेमिंग के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जैसे कि इनसफिशिएंट स्लीप, स्कूल या काम पर जाने से बचना, दूसरों के साथ तीखी बहस में पड़ना, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, इम्पोर्टेंट काम को इग्नोर करना, ये सब जानने के बावजूद गेम खेलना जारी रखते हैं। 7वां, जब आप फैमिली या दोस्तों से छिपाते हैं या झूठ बोलते हैं कि आप गेमिंग में कितना टाइम बिताते हैं। 8वां, जब आप पर्सनल प्रॉब्लम से बचने के लिए या डिप्रेशन और गिल्टी फीलिंग जैसे इमोशंस को भूलने के लिए गेमिंग खेलते हैं। इस तरह कोई भी टाइप के एडिक्शन में, चाहे वो शराब हो, इंटॉक्सिकेंट हो या बिहेवियरल एडिक्शन हो, हमेशा लाइफ में प्लेजर की इच्छा होती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जरूरत इंसान को आदी बना देती है। जून 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गेमिंग डिसऑर्डर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11 यानी कि IAMBGH11 को लिस्ट में शामिल किया और इसकी पहचान के लिए क्राइटेरिया डेवलप किए। इंटरनेट गेमिंग की लत दूसरी सभी टाइप की लतों को जन्म दे सकती है। जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है, वे ऑनलाइन माहौल में खुद को ज्यादा पावरफुल और कैपेबल मानते हैं और अपनी कमियों की भरपाई के लिए ऑनलाइन गेम खेलते हैं। बुजुर्गों और महिलाओं की कंपेयर में यंग मैन और वुमन में गेमिंग डिसऑर्डर डेवलप होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। रिसर्च से पता चला है कि गेमिंग खेलने वाले इंसान की एवरेज एज 30 साल है, जिसमें 32% से ज्यादा प्लेयर 18 साल से कम उम्र के हैं। हालांकि गेमिंग डिसऑर्डर में बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इंसान को खेलने के लिए मजबूर करती है। गेमिंग के कारण ब्रेन में डोपामाइन का डिस्चार्ज होता है, जिससे एक्साइटमेंट की फीलिंग इंसान को खेलने के लिए मजबूर करती है। वीडियो गेम की लत के इलाज में दूसरे एडिक्शन को छोड़ने के जैसे 12 पॉइंट एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोग्राम शामिल है। इसके लिए इंटरनेट से दूर रहने के लिए मोबाइल फोन का सेक्रीफाइस करना पड़ता है और इसके रिजल्टिंग होने वाली मेंटल प्रॉब्लम्स का इलाज प्रॉब्लम की सीरियसनेस के बेस पर हॉस्पिटल में आउट पेशेंट या इन पेशेंट के फॉर्म में किया जाता है। वीडियो गेम की लत के इलाज के लिए चाइना, साउथ कोरिया, नेदरलैंड, कनाडा और अमेरिका ने स्पेशल ट्रीटमेंट सेंटर एस्टैब्लिश किए हैं। हमारे देश में शिवम जैसे लाखों यंग हैं जिन लोगों को गेमिंग की लत है, उन्हें टाइम पर और सही इलाज की जरूरत है।